n मानों के एक समूह के विचलन का योग -10 है और 46 से मापे गए मानों के विचलन का योग 70 है। व्हाट द मीन ऑफ वैल्यूज, मानों का माध्य क्या है? पहले तो सवाल फिर से इंग्लिश में पढ़ते हैं। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ n वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम 50 is -10 एंड द सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम 46 इट्स 70। व्हाट द मीन ऑफ द वैल्यूज? देखिए आपके पास n संख्याएं, मैंने मान लिया आपके पास n मान है x1 x2 x3 डॉट 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 आखिर में xn तक आपके पास n संख्याएं। अब मेरे प्यारे 50 से लिया गया है इन मानों का डेविएशन। तो डेविएशन क्या होता है भाई? मेरे प्यारे भाई डेविएशन होता है जैसे आपके पास x1 x2 x3 डॉट 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 अप टू xn है मेरे प्यारे। ये क्या है? n मान है। कितनी वैल्यूज हैं? n मान है। अब 50 से द सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ n वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम 50 से इन सभी मानों का डेविएशन निकाला गया, उस डेविएशन का सम -10 है। तो x1 देखो डेविएशन का मतलब होता है मेरे प्यारे, व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन का मतलब होता है अगर आपके पास x1 से लेकर xn तक n वैल्यूज हैं, xi i का जो मान आएगा मेरे दोस्तों 1 से लेकर n होगा। और मेरे दोस्तों डेविएशन जिस पॉइंट से भी आप निकालें, सपोज आप डेविएशन निकालें x बार से, तो ये आपका डेविएशन आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि आपको हर एक मान में से 50 को घटाना है फिर जोड़ना है। ये आपके पास n वैल्यूज है x1 x2 x3 अप टू डॉट 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 xn मेरे प्यारे, ये डेविएशन का सम आ गया। अब इन सभी मानों का 50 से विचलन का योग, 50 से विचलन क्या आएगा? x1 और 50 का डिफरेंस। देखिए संख्या में से घटा रहे हैं 50 को, x1 -50, ठीक है प्यारे भाई। फिर हो जाएगा मेरे दोस्तों x2 -50, समझ में आया भाई? फिर संख्या x3 में से 50 को घटाएंगे, x3 -50 है, इसी तरीके से चलता जाएगा। और आखिर में मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इतना लिखना नहीं पड़ेगा फिर आपको, xn में से हम 50 को घटाएंगे। तो ये आ गया डेविएशन का सम। हर संख्या में से आप 50 को माइनस करिए, जो भी वैल्यू आएगी आप उनको जोड़ते जाइए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, और इसका जो सम है ये आपका -10 है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई x1 x2 x3 से xn, x1 से लेके xn तक हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा x। सिग्मा x आ जाएगा, इसको मैं सिग्मा x ले लेता हूं, है ना, सिग्मा x। और यहाँ पे वैसे तो ये लिखना चाहिए मुझे कि यहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेके n तक लेनी है, लेकिन इतना लिखने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिंपल से ही समझ जाऊंगा सिग्मा x। सिग्मा x का मतलब 1 से लेके n तक का योग, x1 x2 x3 अप टू xn का योग। और -50 कितनी बार होगा? n बार। देखो -50 एक बार, -50 दो बार, -50 तीन बार, -50 n बार होगा, तो -50n, और ये आएगा मेरे प्यारे -10। तो ये मतलब हुआ है डेविएशन के सम का। सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आई है। तो यानी कि अगर मैं इस बात को एक्सटेंड करके लिखूं तो मैं लिखूंगा सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n, ये सारे मानों का सम है, और उसमें से माइनस करना जिस भी पॉइंट के अबाउट, आप डेविएशन आप निकाला है x बार, यहाँ पे x बार की जगह लिखा बोला था 50, जिस भी पॉइंट जिस भी संख्या के अबाउट आप डेविएशन निकालते हो x बार n बार होगा तो n से गुणा हो जाएगी, n से गुणा हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो ये आपके डेविएशन का सम आ गया, ठीक है भाई। तो 50 से विचलन के मानों का योग -10 है, जबकि 40 से अगर हम विचलन लेंगे तो उसके मानों का योग 70 है। 40 से विचलन का सम क्या आएगा? सिग्मा x माइनस 46n, संख्या n है, और ये क्या आएगा मेरे दोस्तों? 70। तो आपके सामने बेसिकली यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन, ठीक है ना। पीछे का बेसिक है, यहाँ पे हम डेविएशन निकाल रहे हैं x1 x2 x3 xn का x बार के सापेक्ष, ठीक है भाई, x बार से हमने डेविएशन निकाला है, तो हर संख्या में से x बार को घटाया फिर सबका योग किया, ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात। अब मुझे यहाँ पे पूछा है संख्याओं का माध्य। संख्याओं का माध्य क्या होता है मेरे दोस्तों? मीन क्या होता है? तो मीन का मतलब होता है मेरे दोस्तों, अगर आपके पास n संख्याएं, सभी संख्याओं का योग निकालो और n संख्याएं तो n से भाग दो, ये होता है मीन का फंडा। ये तो मीन है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो मुझे यहाँ से सिग्मा x भी निकालना पड़ेगा, n भी निकालना होगा। तो बताओ क्या करते हैं? घटा देते हैं भाई, इसमें से इसको घटा देते हैं, दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं। जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो सिग्मा x तो कट जाएगा, -50 में से -40 घटाओगे -4n, -10 में से 70 घटाओगे -80, माइनस कट गया, तो 4 से 80 20 बार जाएगा, तो n का मान आ गया 20। देखिए संख्या मेरे प्यारे भी आपकी 20 आ गई है, 20, क्लियर। तो संख्या आपकी 20 आ गई, ये वैल्यू आप कहीं भी रख लो, चाहे पहली इक्वेशन में चाहे दूसरी इक्वेशन में सिग्मा x आ जाएगा। पहली में रख लेता हूं, तो सिग्मा x n की जगह यहाँ पे आप रखोगे मेरे दोस्तों 50, n की जगह 20 रखोगे तो 20 गुणा 50 1000, और बराबर हो जाएगा -10। तो सभी ऑब्जर्वेशन का सम क्या आएगा? 1000 उधर जाएगा -1000, तो 1000 -10 990। तो सिग्मा x आ गया 990, सभी आंकड़ों का योग, ठीक है बच्चों। बहुत ही प्यार से मैंने समझाया, आपसे मीन पूछा है, तो 990 सभी आंकड़ों का योग है, 20 संख्याएं हैं, 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 49.5। तो 49.5 इस सवाल का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बनता है, ठीक है बच्चे। यस और नो बताएं? तो डेविएशन का सम समझना कि हर संख्या में से जिस भी पॉइंट के अबाउट, जिस भी संख्या के सापेक्ष आप डेविएशन निकालना चाह रहे हो उसको घटाओ, फिर आप उनको जोड़ो, तो डेविएशन आएगा मेरे प्यारे भाई। अब जैसे एक और सवाल, ये